Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam and you are watching Ramadan tutorial. आज का क्लास हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के लिए वर्कशीट जो मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 क्वाड्रेटिक सर्ट्स पे देने वाला हूं। वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो कैंडिडेट है उनके लिए चैप्टर नंबर 10 में क्वाड्रेटिक सर्ट्स, क्लास 10 में चैप्टर नंबर 9 में क्वाड्रेटिक सर्ट्स है और इस क्वाड्रेटिक सर्ट्स का मैं वर्कशीट आज आपको देने वाला हूँ। हमारे साथ इस क्लास में बने रहिए। हम है रमजान ट्यूटोरियल और आज आपके लिए लेके आए हैं इस चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास जहां पर हम लोग करेंगे डिस्कशन इस पूरे चीज का। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों को ये बता दूं कि इस चैप्टर को अगर बेसिकली देखा जाए तो हम तीन पार्ट्स में तीन टाइप्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये टाइप 1 है, इसके बाद टाइप 2 और टाइप 3 डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बहुत ही वाइटल और इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपको क्लास के पहले बता देना चाहिए, वो ये है कि आज के क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे इसके बाद लास्ट में मैं आपको इस पार्ट से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल चीज बताऊंगा, तो काइंडली उससे जरूर सुनिएगा। उसके डिस्कशन को समझने के बाद आप लोगों को इन क्वेश्चंस को बनाने का तरीका समझ में आएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, इन क्वेश्चंस को कलेक्शन मेनली हम लोग एक्सरसाइज 9.3 से किया है और जब हम इंपॉर्टेंट सजेशंस देते हैं तो उस टाइम पे हम लोग इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को चूज करेंगे। इसलिए अगर अभी से आप इन्हें प्रैक्टिस करके रखेंगे तो सजेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कवर हो जाएंगे। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया गया है। √2 2 + √3 डिवाइडेड बाय √3 √3 + 1 माइनस √2 2 - √3 बाय √3 √3 - 1। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मैं जब माध्यमिक का सजेशन अनाउंस करूंगा, जिस तरह से आपको पता है हर ईयर हम नवंबर के मंथ में अपना सजेशन पब्लिश करते हैं, तो सजेशन पब्लिश करते वक्त मैं आपको ये जरूर बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीन में से मैं एक टाइप आपके लिए पूरी तरीके से बात कर दूंगा, बाकी टाइप को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन अभी सजेशन नहीं, प्रिपरेशन का टाइम है, तो अभी सारे क्वेश्चंस कीजिए। इस क्वेश्चन में को सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है। ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व का ही क्वेश्चन हमारे पास है। ये है 3√7 by √5 plus √2 minus 5√5 by √2 plus √7 plus 2√2 by √7 plus √5। इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन कैसे करना है तीन पार्ट्स में डिवाइड करके, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा हुआ है अपने वीडियो सॉल्यूशंस के दौरान। If x is equals to 2, y is equals to 3, z is equals to 6, then find the value of this। तो ये आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसे आप लोगों को टाइप 1 में ही देखना है, टाइप 1 में ही इस क्वेश्चन को करना है। तो इस क्वेश्चन को काइंडली बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करें, इस सेट ऑफ क्वेश्चंस को और इन तीनों क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को अच्छे से प्रैक्टिस करें। उम्मीद करते हैं इन तीनों क्वेश्चन को कर लेने के बाद इस टाइप 1 में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस है वो आप जरूर कर पाएंगे। मैं आप लोगों को अब ले चलना चाहूंगा अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप 2। टाइप 2 जो हमारे पास क्वेश्चंस है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा है अब तक, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि टाइप 2 के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जो जिनको आप आसानी से अपने पास से कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा भी प्रैक्टिस आपने कर रखा हुआ है तो अपने प्रैक्टिस के बेसिस पर टाइप 2 के क्वेश्चंस को सबसे कम टाइम में और सबसे प्रोडक्टिव वे में बनाया जा सकता है। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया, मैं कंटिन्यू करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन में दिया गया है कुछ इस तरह से। m + 1/m है √3 और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m² + 1/m² और m³ + 1/m³। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो आपको बनाना है। उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रखे होंगे अगर आपने क्वाड्रेटिक सर्ट्स हमारे साथ कर लिया हुआ है। और कर लेने के बाद ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको हमेशा प्रैक्टिस में रखना है। हमेशा प्रैक्टिस में रखने का तरीका ये होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इस चैप्टर का टेस्ट के लिए तैयार होना है तो इस चैप्टर के टेस्ट में सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करके अपने टेस्ट में बैठोगे, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। Let us just continue our section of questions। is just second टाइप में की जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे थे अभी, इस सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम सबसे पहले अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जहां पर x की एक वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर पिछले क्वेश्चन से देखेंगे तो ये बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर x की वैल्यू दे दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि x + 1/x का वैल्यू क्या होगा निकालिए और x² + 1/x का वैल्यू क्या होगा निकालिए। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ये बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। के साथ कंपेयर करके चाहो तो देख सकते हो, कभी आपको लग सकता है कि ए नंबर को, यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है वो क्वाइट सिमिलर है। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास दे दी गई है, बी की वैल्यू हमारे पास दे दी गई है और हमसे जो 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से है। एक क्वेश्चन हमारे पास ये पूछा गया है 5a² - 6ab + 5b² की वैल्यू कितनी होगी। दूसरा है 3a² + 5ab + 3b² डिवाइडेड बाय 3a² - 5ab + 3b², इसकी वैल्यू क्या होगी ये निकाली। तो ये 2 क्वेश्चन हुए। अभी भी और हमारे पास 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर क्यूब करके वैल्यू दिया गया है a³ + b³ / a³ - b³ और यहाँ पर जो दिया गया है a - b का होल क्यूब डिवाइडेड बाय a + b का होल क्यूब।
तो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ए और बी की वैल्यू दे देने के बाद हम लोगों को ये जो 4 क्वेश्चंस बनाने के लिए बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर आप लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में मैं बहुत कोशिश उम्मीद होगी मुझे कि आप लोगों को कॉमन जरूर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ क्वेश्चन 5 से मिलता जुलता है, लेकिन पिछले 5 नंबर में जहां पर सिर्फ x की वैल्यू दी गई थी, यहाँ आप देखेंगे x और y दोनों की वैल्यू दे दी गई है। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसमें है 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3 स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, और है x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, और है xy प्लस 1 बाई एक्स वाई। एग्जाम में आप बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद ना करें कि एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे बनाने के लिए। एग्जाम में ये वैल्यू दे के आपको कोई एक पूछ सकता है बनाने के लिए, जिससे आपको बनाने के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। इस बारे में ये हमारा सजेशन है जो हम लोग अपने वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर से जुड़ा हुआ वो इंपॉर्टेंट बात जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए जानना। तो अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर। x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 7 प्लस रूट 3 बाई एक्स रूट 7 माइनस रूट 3 xy इज इक्वल्स टू 1। ये दो वैल्यूज बताई गई हैं। क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। ओके, अगर हम यहाँ से आगे बढ़े तो हम लोगों को इसके बाद जो क्वेश्चन करना है वो हमारा टाइप 3 होगा। लेकिन टाइप 3 करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि ये जो सेक्शन आप लोगों ने अभी सीखा, ये जो पार्ट्स आप लोगों ने सीखे, इसका कोई एक सॉल्यूशन सीट या जो हार्ड कॉपी जो पीडीएफ हो वो आपको अवेलेबल हो जाए, तो पीडीएफ आप आसानी से पा सकते हैं। हमारे वेबसाइट ramadantutorial.com पे जाइए, जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वहां जाने के बाद स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइए, क्लास 10 के वर्कशीट सेक्शन में वो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आपको सिंपली वहां जाना है, वहां से इसे क्लिक करना है, पीडीएफ फॉर्मेट पे डाउनलोड कर लेना है, फिर आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे पूरी तरीके से अपने पास। तो इस तरह से हमारे वेबसाइट पे लगभग क्लास 10 के सारे जो क्वेश्चंस है वो अवेलेबल है। आई होप कि आप लोग हमारे वेबसाइट्स को रेगुलरली विजिट कर रहे होंगे, जहां से आप लोगों को सारे नोट्स पूरी तरीके से मिल जाते होंगे। मैं इस चैप्टर के अगले चीज की तरफ बढ़ना चाहूंगा। टाइप 3 में हमारे पास बस एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, दो वैल्यूज दी गई हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों वैल्यूज में बड़ा कौन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। इवन दो कि ये क्वेश्चन दिख रहा है 3 मार्क्स के सेक्शन में, ये 3 मार्क्स के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ हम लोगों ने 9 क्वेश्चंस का ये जो वर्कशीट देखा, हम लोगों ने कंप्लीट किया। इस वर्कशीट में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे बुक से। ठीक है, लेकिन क्या खासियत है फिर वर्कशीट बनाने का जो मैंने आपको अलग से बना के दिया। वर्कशीट बनाने का ये खासियत है कि जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो बुक में जो भी गलतियां दी हुई है, बुक में जो चीजें सही तरीके से नहीं दी हुई है, जो जिन्हें मैं कहता हूं कि इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है, वो इम्प्रोवाइजेशन मैंने नोट में कर रखा हुआ है। जब आप टाइप के साथ प्रैक्टिस करोगे आपको एक अलग डेप्थ मिलेगा, जो माध्यमिक के बाद शायद अभी आप ना समझ पाओ, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आप एज अ टीचर किसी को पढ़ाने जाओगे, तब आप लोग रियलाइज करोगे कि यस, ये कितना इंपॉर्टेंट। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। हम जिस चैप्टर को अभी फिलहाल कर रहे हैं, इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, दिस सेट ऑफ क्वेश्चन इज फॉर माध्यमिक क्वेश्चन नंबर 7। माध्यमिक में क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके लिए ये सजेशन है। मतलब माध्यमिक का जो क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा, जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन में से ये 7 नंबर क्वेश्चन। इन माध्यमिक क्वेश्चन नंबर 7 you are going to get 2 question, one question from quadratic set and one question from variation। तो एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक सर्ट्स का होगा, एक वेरिएशन का होगा, और आपको एक क्वेश्चन करना होगा 3 मार्क्स के लिए। मैं आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वाड्रेटिक सर्ट कि आप लोग क्वाड्रेटिक सर्ट को ही कर लेंगे और आपको वेरिएशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इवन हमारे वेरिएशन वाले वीडियो में भी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि वेरिएशन हमारे लिए पूरा सीखना जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन तक के लिए आप वेरिएशन की तैयारी कीजिए और आप आसानी से कर लोगे। तो ये था हमारा वर्कशीट। पहली जरूरी बात, अगर आपको ये वर्कशीट हमसे चाहिए तो आप बिल्कुल हमारे वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप इनको सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इसका सॉल्यूशन हमारे वीडियो सीरीज में है। अगर आप वेबसाइट से इसे डाउनलोड करेंगे तो ये हाइपरलिंक्ड कॉपी है, हर एक क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन एम्बेड किया हुआ है। यानी कि आप जैसे ही क्वेश्चन को टच करोगे, आंसर आपका खुद ब खुद यूट्यूब पे खुल जाएगा। एम्बेडेड कॉपी है, तो अगर आप इसका हार्ड कॉपी प्रिंट ना करो और सॉफ्ट कॉपी में इसे रखो, तो हर क्वेश्चन को टैप करते ही उसके रेस्पेक्ट के आंसर का जो वीडियो है वो ओपन हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के लिए बेहतरीन तरीके से वीडियोस को बनाया जाए, बेहतरीन तरीके से आसानी से आप लोगों तक पहुंचाया जाए और हर चीज इंटरकनेक्टेड रहे, ताकि आप लोग एक दूसरे की चीजों को देख पाए। अगर आप हमारे रमदान ट्यूटोरियल के वेबसाइट पे जाते हैं जो है ramadantutorial.com, तो वहां पहुंचते ही आपको हमारे चैनल पे सारी चीजें क्लियरली दिखेंगी। वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे आर कोर्सेज वाले सेक्शन में जाइए, स्टडी मटेरियल चाहते हैं हमारे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाइए, क्लास 11, 12, 10
और आगे के लिए ग्रेजुएशन के वीडियोस भी हमारे पास है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और ये क्वेश्चंस आपको पसंद आते हैं तो इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पसंद आने पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होगा सब्सक्रिप्शन, तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आता है या क्वेश्चन का सेट पसंद नहीं आता तो वीडियो को डिसलाइक करके जरूर बता दें कि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया। हम बिल्कुल चाहेंगे कि आपके लिए बेस्ट वीडियो बनाए जो कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही हो, बिल्कुल जरूरी हो। और अगर आपके कमेंट ऐसे हुए जिसमें आप लोगों ने जो चीज कही है वो गलत होगी तो हम आपको वहां करेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं हूं मोहम्मद शाहबाज आलम, आप देख रहे थे रमदान ट्यूटोरियल। मिलते हैं अगले क्लास में।